आज जिस इंसिडेंट की मैं बात करने जा रहा हूँ वो इतना क्रीपी इंसिडेंट है कि अगर आपको उसके बारे में हल्की सी भी इंफॉर्मेशन होगी तो उस केस का नाम सुनते ही आपके गूस बम्स आ जाएंगे। सोचिए, एक नॉर्मल मॉर्निंग थी एंड लोग अपने अपने काम में जा रहे थे, सब अपने रूटीन में बिजी थे। तब तक एक नीबर ने देखा कि उनके पड़ोस के घर का दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल तरीके से खुला हुआ है। उसने आवाज़ दी, भाई कि क्या हुआ, कहाँ हो, कैसे हो भाई, बाहर आओ, बट किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो उसने दरवाज़ा खोला, कि इसकी बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती नहीं थी बट उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आया वो अभी आपको पता चलेगा। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया और जो उसने देखा वो सीन सिर्फ उसको ही, उसके लाइफ का तो सबसे गंदी चीज़ जो उसने अपनी लाइफ में देखी होगी वो बन गई। पर सिर्फ उसी की नहीं बल्कि जितने लोग उस एरिया में थे और जितनी पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आए उन सबके लाइफ का ये वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट मोमेंट बन गया। उसने देखा कि पूरे के पूरे फैमिली के 11 मेंबर्स डेड हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज पोजीशन में। लिटरली ये सीन देख के पुलिस भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। और जो उन्हें क्लू मिला वो क्लू ने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया। आज मैं आपको सारे शॉकिंग फैक्ट्स एंड डिटेल्स बताने वाला हूं बुरारी डेथ केस के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलेगा, ये केस है बुरारी एरिया का जो कि दिल्ली में है। एंड ये उस बुरारी एरिया के घर के बारे में जहां पर एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में टोटल 11 मेंबर्स थे, ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, लड़का लड़की और छोटे छोटे बच्चे। आस पड़ोस के लोगों के हिसाब से ये फैमिली बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी और रिस्पेक्टेड भी थी सोसाइटी में। इनकी एक ग्रोसरी शॉप भी चल रही जो कि मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फैमिली फ्रेंडली भी थी, फाइनेंशियली स्टेबल भी थी एंड रिलीजियस भी थी। मतलब नो वन कैन इवन ड्रीम अबाउट दिस कि इस घर में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो चीजें कहना चाहूंगा। पहला कि मेरा 90 डेज का चैलेंज चल रहा है, आप मुझे आपकी पूरी सपोर्ट की जरूरत है। मेरी 65 डेज तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और भी कुछ डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के दिनों के लिए मुझे आपकी बहुत बहुत सपोर्ट की जरूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरे चैनल की और भी वीडियोस को जाके देखिए। अभी जो आपके सामने चीजें आ रही है वो थंबनेल्स है मेरे वीडियो की। इन थंबनेल्स को ही आपको देख के लग रहा होगा कि भाई ये सब क्या है, ये सब मतलब ये क्या है, बट ये सारे रियल केसेस हैं। और इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं हर वीडियो के एंड में रियल फोटोज, एविडेंसेस, आर्टिकल्स, जितनी भी चीजें जो प्रूव कर सकती है कि हाँ ये केस रियल है वो सारी मैं एंड में दिखाता हूँ। इस केस में भी दिखाऊंगा, तो आप जरूर जाके चेक करिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। मैं इन 90 डेज में डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करता हूं, हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर, क्राइम और भी कई सारे और ऐसे केसेस अपलोड करता हूं जिन्हें मैं नहीं चाहता कि आप बिना जाने इस धरती से जाए। तो जरूर जाके चेक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक छोटे से केस के बारे में मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा, द हिंटर कैफे मर्डर्स। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केसेस में आता है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं कि एक बंदा था, वो अपने घर के साथ, एक बंदा था वो अपनी फैमिली के साथ एक विलेज में सेटल था, उनका बढ़िया घर था। एक दिन वो देखता है कि बैक यार्ड से स्नो में कुछ फुटस्टेप्स चल के आए हैं, पर वो फुटस्टेप्स बाहर नहीं गए। एंड वो बंदा ने पूरे अपना घर को सर्च किया, हर जगह ढूंढा, बट कोई भी इंसान नहीं मिला। एक दिन उसने आके बताया कि रात को मेरे घर के एटिक्स में, ये होता है एटिक्स, रात को मेरे एटिक्स में किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। उसने अपने नीबर्स को ये बताया। नीबर से विश्वास नहीं माना, उन्होंने कहा अरे भाई ठीक है कोई माउस वाउस होगा। उसने बोला कि भाई मैंने जाके चेक किया बट वहां पे कोई भी नहीं था। नीबर से कहा अरे यार तुम भी बहुत शकी हो यार, छोड़ो कोई बात नहीं। बट अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसके नीबर्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और कुछ ऐसा हुआ का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड मिस्टीरियस मर्डर केस बन के रह गया। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके चेक करिएगा। बहुत ही ज्यादा क्रीपी वाइब वाला केस है और बहुत ही ज्यादा स्केरी एंड ब्रूटल है, आप जरूर जाके चेक करिएगा। तो चलिए अब इस बुरारी डेथ केस पे वापस आते हैं। जुलाई 2018 को एक नीबर दूध लेने गया, अपने घर से बाहर निकला और इन्हीं की ग्रोसरी शॉप से वो दूध लेता था। जब वो वहां गया तो उसने देखा कि वो शॉप क्लोज थी
एंड इसे ये बहुत ही अनयूजुअल लगा क्योंकि ये होता नहीं था। तो एज अ नीबर वो इनके घर चेक करने गया कि क्या हुआ भाई, आज दुकान नहीं खोली क्या। जब वो गया उसने देखा कि दरवाज़ा अनयूजुअल तरीके से खुला हुआ है। उसने एक दो बार आवाज़ दी, उसके बाद जब वो अंदर गया तो उसकी ऐसी हालत हुई कि वो लिटरली वहाँ पे कांपने लगा। उसने देखा कि फैमिली मेंबर्स मेन एरिया में डेड पड़े हैं, वो भी बहुत ही खतरनाक और स्केरी पोजीशन। सारी रियल फोटोज मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, जितने लिमिट तक मैं दिखा सकता हूँ, जितनी वायबल होगी कि हाँ भाई ये फोटोज विक्टिम्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, वहां तक मैं आपको सारी फोटोज दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पर अभी आप केस को ध्यान से सुनिए। तो ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। मतलब उस टाइम पे तो उसके पास कुछ बोलने को था ही नहीं, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या देख लिया है मैंने। कुछ देर बाद इसकी हिम्मत करके इसके हाथ पैर जरा चलने काम किए, तो आके इसने पूरे कॉलोनी को बताया ये बात। कुछ ही देर में वो पूरा एरिया पुलिस और मीडिया से कवर्ड हो चुका था। जब पुलिस आए तो उनका भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। दे वर लिटरली स्केयर्ड टू शिट। वहां पर ऐसी सिचुएशन थी कि कोई भी इंसान देख के डर जाएगा, इतनी क्रीपीनेस थी वहां पर उस प्लेस पर। एंड ग्रैंड मदर जो थी उस फैमिली की, वो एक अलग रूम में मिली, एक अलग स्ट्रेंज पोजीशन में। केस एक नॉर्मल केस नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा नेशनल वाइड कवरेज बन चुका था। सारे फैमिली मेंबर्स सेम स्ट्रेंज पोजीशन में मिले, आईज कवर्ड थी, माउथ भी टाइड था एंड हैंड्स भी सबके टाइड थे, बंधे हुए थे। मतलब ये पूरा एक प्लान्ड अरेंजमेंट लग रहा था। एंड सबसे कंफ्यूजिंग बात ये कि वहां पर कोई भी मेजर स्ट्रगल का साइन नहीं था। पुलिस ये समझ चुकी थी कि ये केस नॉर्मल क्राइम सीन नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस केस है। अभी मैं आपको नॉर्मल एक वीडियो में बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ, तो आपको ऑब्वियसली बात है, आपको भी क्रीपीनेस लग रही होगी। बट उस टाइम पर अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में वहां पे खड़ा होकर सोचोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। जितने भी लोग थे, कोई किसी की आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, इतनी हालत खराब थी उस एनवायरनमेंट की, उस क्रीपीनेस की जो उस घर में थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी, पूरा घर में बहुत सारी चीजें ढूंढी, उन्हें बहुत सारे अलग अलग क्लूज मिले, बट मेन उन्हें डायरी मिली। और डायरी में जो उन्हें मिला वही सबसे बड़ा शॉकिंग क्लू था। डायरी में बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में लिखा गया था, उनके इंस्ट्रक्शंस लिखा गया था, उन्हें कैसे फॉलो करा जाए, गाइडेंस पूरी, अलग अलग पोजीशंस लिखी गई थी। और उसमें ये भी लिखा था सबसे शॉकिंग चीज कि अगर वो ये रिचुअल परफॉर्म करेंगे तो उनके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी एंड उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब ये सारे एक्शंस रैंडम नहीं थे, बल्कि एक प्लान थे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे जा रहे थे। एंड डायरी को अच्छे से देखा गया तो पता चला कि ये डायरी बहुत सालों से लिखी जा रही थी। एक्सपर्ट्स ने लेटर सजेस्ट किया, उन्होंने बताया कि फैमिली का एक मेंबर रिलीजियस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता था एंड उसके इसी बिलीफ ने सारे फैमिली मेंबर को मजबूर कर दिया उस चीज पर बिलीव करने के लिए। इसको बोला जाता है शेयर डिल्यूजनल डिसऑर्डर, यानी एक बंदे को एक बिलीफ होगा और धीरे धीरे करके वो पूरी फैमिली उस सेम चीज को बिलीव करने लगेगी। और इसका जेन्युइन रीजन यही था, ये जो कोई एक बंदा सोचता होगा कि हाँ ये रिचुअल से हमारी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, हमारे सारे कष्ट, दर्द, सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगे, और उसने धीरे धीरे करके अपने सारे फैमिली मेंबर को, 10 लोगों को ये बिलीव करवा दिया कि हाँ ये रिचुअल सही है और हमारी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। तो लिटरली मैं आपको इस चीज के बारे में, इस केस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइए। मुझे ये वीडियो यहीं एंड करनी होगी क्योंकि मैं अपने फोन से बनाता हूँ, मेरे फोन में इतनी स्पेस नहीं है कि बहुत देर की वीडियो वो सस्टेन कर पाया। उसके बाद एडिटिंग और करनी पड़ती मुझे अपने पढ़ाई के साथ साथ। तो आप समझ सकते हो मेरी सिचुएशन। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए आप जरूर कमेंट में लिख के जाइएगा, मैं जरूर आपके लिए ऑल प्रॉपर शॉकिंग एंड क्रीपी डिटेल्स लेके आऊंगा उस पार्ट में। अभी के लिए मुझे यही वीडियो एंड करनी पड़ेगी, बट एंड करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कई बार सबसे डेंजरस चीज जो होती है वो कोई घोस्ट या सुपरनैचुरल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बल्कि इंसान और इंसान का दिमाग होता है जो कि उसे अलग अलग चीजें करने को मजबूर कर देता है। इंसान जो बिलीव करता है वो वैसा ही बनता चला जाता है।
तो ये केस खुद में शॉकिंग था। जो मैंने सिनेरियो बताया कि वहां पर एक्चुअली में उस घर की क्या सिनेरियो थी जो एक इंसान ने देखा, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का, आपको फील दिलाने का। उस चीज के साथ साथ जो डायरीज मिली, जो रिचुअल्स के बारे में पता चला, इन दोनों चीजों ने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया था उस टाइम पर। एंड मेरे ख्याल से आप भी उस टाइम पे जरूर होंगे जब ये केस हुआ था। तो एंड में बुरारी डेथ का ये केस इंडिया के हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग मिस्टीरियस केसेस में से बन के रह गया।